नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोड्स व क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम यूपी बोर्ड 2021 हाई स्कूल एग्ज़ाम 2021 से संबंधित कक्षा 10 अंग्रेजी का सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो पूर्णतः 70% कोर्स पर आधारित है। हमने इस प्रश्न पत्र को 10 वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों से प्रश्नों को चुन करके तैयार किया है और वे प्रश्न इस सैम्पल पेपर में रखने का प्रयास किया है, जो करीब करीब हर वर्ष पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमने यह सैम्पल पेपर इस तरह से तैयार किया है। यदि विद्यार्थी सैम्पल पेपर को तैयार करे और इस पर आधारित अपनी तैयारी करे तो वह अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता है। आइए साथियों, अब हम अपना प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। परंतु यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए साथियों, अब हम अपना प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 हाई स्कूल एग्ज़ाम 2021 लेटेस्ट सैम्पल पेपर इंग्लिश फॉर 10th क्लास बेस्ड ऑन 70% कोर्स। टाइमिंग 3.25 घंटे, क्लास 10th और मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश। नोट: फर्स्ट 15 minutes are allotted for the candidate to read the question paper. Instruction: first, this question paper is divided into two sections, A and B. Second, all questions from the two sections are compulsory. Third, marks are indicated against each question. Fourth, read the question very carefully before you start answering them. Section A. First question, read the following passage and answer the question given below it. हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है विद्यार्थियों को और नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब इसमें से छांटने हैं। All through the night Lancho through only of his one hope, the help of God, whose eyes has been instructed see. Everything, even what is deep, is one conscience. Lancho was an ox of man working like an animal in this field, but still he knew how to write. The following Sunday at day break, he began to write a letter which he himself would carry to town plains in the mail. It was nothing less than a letter to God, he wrote. पैसे से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट, गिव द टाइटल ऑफ द लेसन। सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। सेकंड, व्हाई हैज लैंचो बीन कंपेयर्ड टू एन ऑक्स। व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप्स। और या फिर आप ये सेकंड पैसेज कर सकते हैं। द गंगा स्पेसिकली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलोव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स एंड हर सॉन्ग्स of trims, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever same. Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and deep valleys of Himalayas, which I have loved so much, and of rich and vast plain below, where my life and work have been cast. संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट, फ्रॉम विच लेसन दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। Who is the author of the lesson? Second question, why is Ganga specifically the river of India? और या फिर why is the Ganga beloved of the Indian people? और या फिर नेक्स्ट पैसेज कर सकते हैं। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, मैन विल बी ruined. Kunti and Madhuri were the two wives of my father. I am live a son of Kunti, and so she is not completely braved. In order that the scales of justice may be won, I ask that Madhuri's son Nakula may revive. The Yaksha was most pleased with Yudhishthira impartially and granted that all his brother would come back to life. Question first. Write the name of the lesson from which above passage has been taken. Who is the author of the lesson? हमें उस पैराग्राफ के लेसन का नाम लिखना है जिससे यह लिया गया है और इसके लेखक। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ धर्मा इज गिवन अप। और या फिर विच वर्ड इज द पैसेज हैव बीन सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पैसेज में से हमें
उनके सिनोनिम्स छांटने हैं जो नीचे दिए हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्शन का सिनोनिम्स क्या है, डेस्ट्रॉयड का सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची जो इनसे सेम वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। हमें दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब या उत्तर जो है 60 शब्दों में देना है जो 4 अंकों का होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। सेकंड, हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। थर्ड, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लंचो, या फिर गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सोक्रेटिज आर ब्राउट आउट इन द लेसन, या फिर हु वाज सोक्रेटिज, व्हाट वाज हिज एक्यूज्ड ऑफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। आपके पेपर में से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, आंसर एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। हमें नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं 2 के आंसर या जवाब देने हैं। क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। प्रत्येक प्रश्न 25 शब्दों का होगा जिनके मार्क्स 2+2 यानी 4 निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 5 पांडव। सेकंड, व्हाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा। थर्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। फोर्थ, whose son were Nakula and Sahdev. Fifth, why did Rancho write a letter to God? Who received the letter and what did he do? Sixth question है, why was Rancho sad? What was his only hope? Seven, who was Rancho? What were his main problems? Eight, how was Nehru attached to the Ganga? What was the most precious gift to Nehru? 10, what was Socrates accused of? 11, who was Socrates? What were his teaching, या who was क्रीटो। साथियों, ये टॉप मोस्ट 12 क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर याद कर लेना। हो सकता है इनमें से आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए, लिस्ट बी। सैकर्ड का फियर अबाउट फ्यूचर है, या एमेबल होली, एनग्जाइटी फ्रेंडली, वास्ट लोनली, प्रीशियस शूज, सोलिटरी वैल्यूबल, रिसेंबल ट्रिब्यूट, क्रोक्स, टू लुक लाइक, होमेज डिसोनेस्ट पर्सन, एज ब्रंट इनटू फायर, क्रिमिटेड सोरो, मोन एंड ट्रूली चेंजिंग, वेरियंग रियली। साथियों, ये कुछ टॉप मोस्ट वर्ड वोकेबुलरी हैं जो ज़्यादातर बोर्ड में पूछी जाती हैं, इनको मैच कर लेना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजिंग चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी। संबंधित क्वेश्चन स्टैंजा से। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैज द अबव स्टैंजा बीन टेकन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएट। यानी यह स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है उसका नाम लिखना है, या फिर हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, और साथ ही साथ इसके कवि का नाम भी बताना है। सेकंड, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, और या फिर पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। उपरोक्त पद्यांश या स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड यानी सेम वर्ड्स छांटने हैं। और या फिर इनटू द मूनलाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इन पंक्तियों में से नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब छांटने हैं। फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम लिखिए। हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम, जिसने यह कविता लिखी है। फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा, जिससे उपरोक्त पद्यांश या स्टैंजा लिया गया है। हैज़ बीन टेकन, लिया गया है। सेकंड, व्हाट डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट, और या फिर व्हाट हैपन टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। बी, नोट एन्जॉयमेंट एंड नोट सोरो इज अवर डेस्टिन एंड और वे
but to act that each tomorrow find us further than today. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच द पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम. सेकंड, व्हाट इज द अबव एडवाइज ऑफ द पोएट टू द यंग मैन इन द अबव स्टैंजा. और या फिर पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइमिंग टुगेदर इन द अबव नोटेड स्टैंजा. यानी उपरोक्त स्टैंजा में से उन शब्दों को छांटे जिनकी राइमिंग यानी आवाज़ सेम सेम मिलती हो. और या फिर लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नस. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम. सेकंड, व्हाट डज द पोएट से अबाउट बॉडी एंड सोल. या फिर विच वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टैंजा. सिक्स क्वेश्चन, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. नीचे लिखी कविताओं में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय भाव लिखे जो 3 अंक का है. फर्स्ट, द फाउंटेन. सेकंड, सॉन्ग ऑफ लाइफ. थर्ड, द विलेज सॉन्ग. या फिर राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आप अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता की याद की हुई 4 पंक्तियों को लिख सकते हैं, परंतु वह कविता या पैसेज या स्टैंजा आपके पेपर में ना दिया हो. यानी डोंट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच. हमें नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं 2 के जवाब देने हैं जो 25 शब्दों में देने हैं, जो आपके 4 अंक के होंगे. फर्स्ट, विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस. सेकंड, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी. थर्ड, व्हाट डिड एडिसन प्रोमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, हाउ डिड ही कीप हिज प्रोमिस. फोर्थ, वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल. फिफ्थ, वाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, हु वाज विक्रमादित्य, वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम. 7, वाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और या फिर वाट वर स्पेशल क्वालिटीज ऑफ विक्रमादित्य. 8, वाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस. 9, वाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर. 10, हु वाज द विक्रमादित्य, वेयर डिड ही रिजाइन. साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें नीचे लिखे स्टेटमेंट्स में पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड. सेकंड, एडिसन लव्ड टू एक्सपेरिमेंट इवन इन हिज चाइल्डहुड. थर्ड, एडिसन वाज ए डुल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टडीज. फोर्थ, द विक्रम संवत ओव्स इट्स ऑर्गन टू विक्रमादित्य. फिफ्थ, एडिसन फाउंड इन हिज मदर द बेस्ट टीचर. सिक्स, द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. 7, एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन. 8, विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस. 9, एडिसन वाज बोर्न इन कनाडा. 10, एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ फर्स्ट गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड आयरन, फोर स्टोन. यानी विक्रमादित्य का सिंहासन किस चीज़ का बना हुआ था, हमें ये बताना है इन विकल्प में से. यानी फर्स्ट गोल्ड का, या फिर सिल्वर का, या आयरन, या फोर्थ स्टोन का. तो साथ ही उसका जवाब स्टोन होगा, स्टोन का. सेकंड क्वेश्चन, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन फर्स्ट इंदौर, सेकंड दिल्ली, थर्ड उज्जैन, फोर्थ भोपाल. इस क्वेश्चन का थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, उज्जैन. थर्ड, द इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1882, सेकंड 1872, थर्ड 1880, फोर्थ 1878. इस क्वेश्चन का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा 1882. फोर्थ, एडिसन टोल्ड हिज टीचर
but the kites have no wings and still we can fly them in the sky. It was. यह था क्या? फर्स्ट, एन इनकरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड ए सिली क्वेश्चन, थर्ड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, फोर्थ एन एवरेज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, इट वाज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फोर्थ, द लास्ट एंजल टुक द जजमेंट सीट टू फर्स्ट द सी, सेकंड अनदर कंट्री, थर्ड द स्काई, फोर्थ हेल। इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द स्काई। 6. एडिसन फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक he read because first he had failed in all his experiments, second he wanted Edison to read more, third Edison ideas were wrong, fourth he was a funny boy। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, he wanted Edison to read more and more। 7. The guilty trembled before Vikramaditya because he was merciless, second his eyes looked straight into their guilt, थर्ड ही वाज अनजस्ट, फोर्थ ही लुक्ड फियरसम। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हिज आइज लुक्ड स्टेट इनटू द गिल्ट। 8. एडिसन डाइड ऑन 14 September 1886, सेकंड 18 October 1931, थर्ड 2 November 1930, फोर्थ 13 September 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, The king of Ujjain could not sit on the judgment seat of Vikramaditya because he was afraid of coward boy. Second, every time he was punished aside by angel. Third, he thought himself unworthy of it. Fourth, he wanted to be a just king. 10. When Edison tried his experiment on his servant girls, first she began to fly, second she fell down on the ground, third she fell ill, fourth she began to tremble। Next section B, 10 question, do as indicate against each of the following statements। A. Regular keep fit exercise us। इस सेंटेंस को बदलना है, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड्स। हमें इन शब्दों को पुनः चयन करके या सही करके रीवर्डिंग में सही लिखना है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, और या फिर वो गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड्स। जैसे मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, और या फिर नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, तो ये हो जाएगा हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। बी सेक्शन, वो राइट्स ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। और या फिर ही पोस्टेड ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या फिर इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। और द हंटर शूट द टाइगर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या फिर इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। सी पार्ट है, ही सैड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और या फिर द बॉयज सैड विल द टीचर नोट टीच अस टुडे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। या फिर द टीचर सैड लेट अस वेट फॉर हिम चेंज इनटू। नेक्स्ट डी, हैव यू एवर फिल इन द ब्लैंक्स टू हैदराबाद यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही वर्ब चुनकर खाली स्थान में भरनी है। और या फिर ही फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे सफ़र, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी। या फिर सीता वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाई हर मदर बीट, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 ए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो इन द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें नीचे लिखे हुए वाक्यों में सही प्रीपोजिशन चुन करके खाली स्थान में भरना है। जैसे फर्स्ट, प्लीज लुक फिल इन द ब्लैंक्स द मैटर पर्सनली, ऑन आएगा, ऑफ आएगा या इनटू आएगा। और या फिर ही डाइड खाली स्थान कैंसर बाई ऑफ विद फॉर, इनमें से क्या आएगा। आई एग्री फिल इन द ब्लैंक्स योर प्रपोजल, और या फिर आई एम प्राउड फिल इन द ब्लैंक्स माई डॉटर। बी सेक्शन,
कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, हमें इस अधूरे वाक्य को पूरा करना है जो 2 अंकों का होगा। दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डू नॉट नो वाई, फिल इन द ब्लैंक्स। और वर्क हार्ड लीस्ट, या फिर यू कांट सक्सीड अनलेस। सी पार्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, हमें नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी पूरी करनी है। KNOWLE जैसे नॉलेज, जस्टिस, गिल्टी, बिलीव, क्वेश्चन, प्रोग्रेस। डी पार्ट पुंचुएट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी, हमें नीचे लिखे वाक्यों में कहाँ पर बड़े शब्द बनने हैं, कहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ आवश्यक है वो पूरा करना है। जैसे द टीचर सैड टू द बॉयज हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। और या फिर आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सैड महेश। या फिर डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी। या फिर क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, हमें नीचे लिखे हुए वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, जो 4 अंकों का होगा। जैसे प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का एक केंद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती है। या फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी, गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी। या फिर ताजमहल विश्व के सुंदरतम इमारतों में से एक है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था, इसे मुमताज़ महल की यादगार में बनवाया गया था, यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट, डोंट राइट योर नेम, नो नंबर एंड प्लेस। और या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और या फिर स्कूल लिविंग एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। या फिर आपको लेटर लिखना है तो राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी रिक्वायर्ड फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। या फिर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट विजिट ए हिस्टोरिकल प्लेस। या फिर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 words, पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर इच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन, हमें नीचे लिखे हुए टॉपिक पर कंपोजिशन लिखनी है, जिनको हमें हेडिंग दिए हुए हैं, उन हेडिंग में जो है फीड करना है, उनको डेवलप करके कंपोजिशन तैयार करनी है। फर्स्ट ए माय मदर, ये हेडिंग है इंट्रोडक्शन, इसका परिचय दीजिए। सेकंड हर ड्रेस एंड बिहेवियर। थर्ड हर क्वालिटीज। फोर्थ हर डेली लाइफ और रूटीन। फिफ्थ वाई डू आई लव हर मोस्ट। या फिर बी माय बेस्ट फ्रेंड, इंट्रोडक्शन। सेकंड नेम, एज एंड पेरेंटेज। थर्ड हिज ड्रेस एंड हैबिट्स। फोर्थ हिज क्वालिटीज। या फिर वाई डू आई लाइक हिम। या फिर सी माई विलेज, इट्स नेम, साइट एंड जोग्राफी, लोकेशन क्या है। सेकंड इज पॉपुलेशन, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल, CTC क्या है। रीजन्स वाई आई लव माई विलेज। डी एन इंडियन फार्मर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सेकंड हिज ड्रेस एंड हाउस। थर्ड एजुकेशन। फोर एन्जॉयमेंट, हिज वर्क्स, हिज ऑक्यूपेशंस। या फिर माई नाइबर द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैन पर्सन यू लाइक द मोस्ट। इन तीनों टॉपिक का मतलब एक ही है।
First, his name, age and health, profession. Second, his daily routine life. Third, dress habits and nature. Four, reason of liking him. App morning walk या फिर health is wealth. First, introduction. Second, importance of morning walk, health advantage. Third, how morning walk useful for us या फिर conclusion. Next, my favorite hobby या gardening. First heading है introduction. Second, why do I like gardening. Third, what do I get from my hobby. Fourth, my interesting या my pastime. और फिफ्थ, conclusion. नेक्स्ट है विजिट टू फेयर, कुंभा फेयर. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सेकंड, लोकेशन एंड टाइम. थर्ड, आवर विजिट. फोर्थ, डिस्क्रिप्शन पर्सनल एक्सपीरियंस. फिफ्थ, कंक्लूजन. नेक्स्ट है यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सेकंड, चीप एंड क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. थर्ड, फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट. फोर्थ, वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम्स. फिफ्थ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज. और नेक्स्ट है कोविड-19 ए टेरिफिक इन्फेक्शन डिजीज. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सेकंड, हाउ इट इन्फेक्ट्स टू अदर्स. थर्ड, इट्स सिम्टम्स, प्रोटेक्शंस. फोर्थ, कंक्लूजन. साथियों, ये इस क्वेश्चन पेपर का, सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 15. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दैम. Subhash Chandra Bose was a great leader of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of sacking it from all sides. One day he escaped from Kolkata in the guise of Pathan. He went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British force. He said to countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." Question first, who was Subhash Chandra Bose? Why was he called Netaji? Second, what did he say to his countrymen? या फिर नेक्स्ट पैसेज है Florence Nightingale was born on 15th May 1820 at Florence in Italy, and her parents called her after the city where she was born. Her sole ambition was to be nurse, and so she gave up all thoughts of marriage and personal happiness. She spent years visiting hospitals after hospitals, day and night. She visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and that all were as comfortable as possible. However hard she might have, she worked all day. Every night she would take her lamp and move from bed to bed. The lady with lamp, the soldier called her. The world has remembered her ever since. Question first, when was Florence Nightingale born? What did Florence Nightingale want to do? Second, what was Florence Nightingale's own ambitions? Why did she visit every bed in hospital? Thanks for watching. ओके साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा. मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय भारती.